हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से रिमझिम रिमझिम वाली बारिश शुरू है। और ये देखिए, ये हार्दिक पहुँच गया वाइपर लेकर के बाहर, क्योंकि आमने सामने हर जगह का कचरा यहीं से बहता है। रोड का किनारा है, मट्टी जो बह करके आती है वो गेट के पास रुक जाती है, इसलिए वाइपर से घसीटना पड़ता है उसको। और फिर मैं पहुंची पीछे की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाली बिल्कुल फुल चल रही थी। और फिर मैं आई आंगन में। आंगन में चिप 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 मची थी, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा था। और फिर मैं पहुंची बाहर। जैसे ही देखा तो सभी लोग अपना अपना वाइपर लिए पानी घसीट रहे थे, और सब लोग सफाई कर रहे थे रास्ते की, इस गली की। ठीक है, और दौड़ लगा के मज़े भी ले रहे थे बारिश का। और फिर मैं पहुंची छत पे, फटाफट वाइपर से घसीटने लगी जाल का पानी। फिर जाल का पानी घसीटने के बाद फिर मैं पहुंची अपने टीन का जो स्टैंड था ना, उसके पास पहुंच गई। और फिर उसको मैंने घसीट करके लगा दिया अपने जाल के ऊपर। और जाल में टीन हमारा सेट हो गया है। आधे जाल से पानी नहीं जाता है, आधे से जाता है तो बाथरूम साइड गिरता है, तो उधर से कोई निकलता भी नहीं है। सो कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको रख दिया ताकि पूरे घर में पिट पिट ना मचे। एक बार पोंछा लगा के साफ़ कर दूँ घर को। और फिर इधर आई नीचे, देखा तो दीदी बढ़िया फर्श पे लौट रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ की फर्श बहुत ही गर्मियों में ठंड आती है। और सबसे खुशी की बात तो ये हो गई कि देखिए हमारे यहाँ आ गई है लाइट, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ कल शाम से नहीं थी। आज हम सभी लोग छत पे ही लेटे हुए थे, और छत पे इतने मच्छर काटे के पूछे मत। मच्छरदानी भी लगाए थे, तभी मच्छर घुस गए थे मच्छरदानी के अंदर और काटे। और फ्रिज हमने चालू कर दिया है, बोतलें पहले से लगा दी, बट एक भी बोतल हमारे फ्रिज की ठंडी नहीं है। आज तो पानी पीने में बिल्कुल भी बोध नहीं हुआ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और बिना ठंडे पानी की तो गर्मियों में बिल्कुल ही रहमत नहीं होती। फिर मैं पहुंची पीछे की तरफ, और दीपक गर्मी में मोबाइल चला रहा था, इसलिए मैंने उसको डांटा कि लाइट आ चुकी है और जा करके कूलर में बैठ करके मोबाइल चला। यहाँ बैठा रहेगा तो तबीयत ना ख़राब हो जाए कहीं तुम्हारी। तो हार्दिक चिप्स खा रहा था, चिप्स के मज़े ले रहा था, मुझे दिखा दिखा करके कह रहा था मम्मा हम दुकान से चिप्स लेके आए। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा। फिर उसने खाना मांगा, बोला कि मैं चिप्स के साथ में खाना भी खाऊंगा। तो फिर मैं किचन में पहुंची और फिर उसके लिए सब्जी रोटी लेकर के आई। वो खाने लगा। मैंने कहा कि मैं अपने हाथ से खिला दूँ, तो वो बोला मैं अपने हाथ से खाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लो। फिर हार्दिक के पापा ने मौसम देख करके कहने लगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर हमने बोला कि मम्मी से तो पूछ लो। फिर उन्होंने मम्मी के पास जा करके पूछा कि कहीं घुमाएं क्या, तो मम्मी बोली इस तरह के मौसम में कहाँ जाओगे घूमने, मम्मी डांटने लगी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं घुमा लाता हूँ, मौसम बहुत अच्छा है। फिर मम्मी ने बोला कि आप जाओगे तो हार्दिक भी जाएगा। तो हार्दिक के पापा कहने लगे कि मैं हार्दिक का हाथ पकड़ के रखूँगा और इन लोगों को घुमा लाने दो, क्योंकि मौसम आज का बहुत ही अच्छा है, बाहर घुमाएं। तो फिर हम निकले घर से। और सही पूछिए तो आज मुझको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ। इतना अच्छा लग रहा था कि पूछिए मत। और साथ में मौसम भी बहुत ही अच्छा था। फिर हार्दिक के पापा और हार्दिक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने लगे गाड़ी में। फिर हम लोग नीचे उतर के बाहर का थोड़ा सा लोकेशन का आनंद लेने लगे, क्योंकि जल्दी से बाहर निकलने को नहीं मिलता। जब कहीं गाँव वाँव जाओ तभी तो बाहर निकलते हैं, फिर अंदर हो जाओ। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ देखा कि एक गली में ना बहुत सारा जाम लगा था, आगे भी जाम पीछे भी जाम, बीच में फंस के रह गए। कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा जाम हटा और फिर हम निकले आगे की साइड। फिर देखिए कितना सुहाना मौसम लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग साथ में चल रहे हैं गाड़ी में, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, हम लोग बहुत ही आनंद ले रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि हमें ना आज हम जा रहे थे डैम देखने। आपसे बता दें डैम का लोकेशन इतना प्यारा है कि अब पूछिए मत। पहुंचने का इंतज़ार था, हर जगह हरा भरा हरियाली ही हरियाली थी, हरे हरे पेड़, हरे हरे भरे खेत पौधे सब देखने को मिल रहे थे। और इतना आनंद आ रहा था रास्ते में, कुछ कहने को नहीं। मैं तो फुल इंजॉय कर रही थी, हवा का फुल मज़ा ले रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली और आज मैं बाहर निकलने को पाई, तो इतना मज़ा आ रहा था कि पूछिए मत। और देखिए ये हम पहुंचने वाले हैं डैम के पास, और डैम के पास बीच से रोड है और इस साइड भी नदी बह रही है, उस साइड भी नदी बह रही है। इतना अच्छा लग रहा था लोकेशन देखने में कि आप पूछिए मत। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये डैम है, पूरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है डैम। और डैम जो है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है। आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, क्योंकि आपको पानी पत्थर और पहाड़ दिखाने वाली हूँ। क्योंकि हमारे साइड यहाँ बुंदेलखंड में पहाड़ी इलाका बोला जाता है, यहाँ के पहाड़ बहुत ही मशहूर हैं। और थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम बारिश आएगी तुरंत निकल जाएगी, यहाँ की ये खासियत है बुंदेलखंड की। ठीक है, तो ये है बुंदेलखंड का डैम। यहाँ बुंदेलखंड में इसको लहचूरा डैम बोलते हैं। ठीक है, ये है लहचूरा डैम, और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये डैम बहुत ही बड़ा है। अभी तो ये बन रहा है, कुछ स्टार्ट है बनना और कुछ बन के रेडी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यही इस पार से उस पार जाने का रास्ता है। यहाँ से पक्की अच्छी बढ़िया ग्रिलदार रोड है। और इधर देखिए, इधर का तो डैम ऑफ हो, कोई बात नहीं, खुला नहीं है, इधर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर डैम में सूखा पड़ा हुआ है
और इधर देखिए, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर पानी भरा हुआ है क्योंकि इस डैम के अभी गेट खुले नहीं हैं, गेट बंद हैं, तो उस साइड पानी नहीं, बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। अभी इस साइड जब ये खूब अच्छे से बारिश होगी और ज़्यादा भरेगा तब आगे डैम के गेट खोले जाएंगे। अभी तो इधर के डैम बिल्कुल बंद है, इसीलिए। और जब ये गेट खुल जाते हैं ना तो बिल्कुल झरने की तरह पानी गिरता है और इतनी तेज़ रफ्तार में पानी चलता है यहाँ का कि यहाँ ऊपर पुल तक खूब ठंडी ठंडी हवाएं और बढ़िया छींटें आती हैं। इसलिए यहाँ घूमने में के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इस तरह के सुहाने मौसम में बहुत सारे लोग एंजॉय करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। ये पिकनिक वाली जगह है, ठीक है। तो ये था, अभी हमने आपको दिखाया नया डैम, और अब हम चलते हैं आपको लेकर के पुराने डैम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नीचे जो हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। इस बार हम आपको पार्क नहीं ले चलेंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, इसलिए हार्दिक के पापा ने बोला था कि अभी पार्क नहीं जाएंगे। तो हम आपको ऊपर से ही सारा लोकेशन दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर अगली बार का भी तैयारी बनेगी, बहुत ही जल्द आएंगे फिर से, तो आपको हम अंदर पार्क तक ज़रूर ले जाएंगे। और देखिए, ये है पुराना डैम। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पुराने डैम में ना, इसमें इसके जो पत्थर लगे हुए हैं जिससे ये पुल बना हुआ है, पुराना डैम बना हुआ है, इसमें ना दराजें आ चुकी हैं, तो इसलिए हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हार्दिक के डैडी मना कर रहे थे कि नीचे मत जाना क्योंकि ये बहुत ही पुराना डैम है और बारिश में क्या भरोसा कब चला जाए नीचे, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं बारिश में कितने सारे हादसे होते हैं। ज़्यादा बारिश में कहीं आना जाना नहीं चाहिए बारिश के सीज़न में, इस तरह की जगह, पानी की, वाटर की जगह। सो इसीलिए हम आपको इस पुराने वाले डैम में ऊपर से ही इसका लोकेशन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड उधर लोग बैठे हुए हैं तो उधर का गेट खुला है और इधर भी इसी तरह की ग्रिल थी। और ये देखिए, ये है जल जीवन निगम, ठीक है। ये यहाँ का जल जीवन निगम है और यहाँ से गांव, शहर, सिटी, यहाँ बुंदेलखंड में हर जगह के लिए यहीं से पानी सप्लाई होता है, यहीं से जाता है, ठीक है। सो अब हम लोग वापस सोने लगे और अब पहुँचने लगे आगे की साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कितना हरा भरा मौसम है और कितनी ही हरियाली है, जैसे कि आप ही देख लेंगे। और ये देखिए, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है, गर्मी तो इतनी लग रही है जैसे कि लग रहा हो कि इसी नदी में नहा करके आराम से निकले घर के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और हम और दीपक और हार्दिक के डैडी और हार्दिक बढ़िया आराम से आनंद लेते हुए फिर वापस चले नए डैम की ओर, क्योंकि नए डैम में बहुत ही अच्छा लगता है और टाइम पास होता है, अच्छे से देखने को सुनने को मिलता है, ठीक है। पुराने डैम में तो अब कुछ भी नहीं बचा है, वैसा कुछ भी नहीं है घूमने टहलने लायक। और नए डैम में अभी बहुत कुछ है, यहाँ तो पार्क भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। अगली बार आएंगे तो ज़रूर जाएंगे, आपको ज़रूर पार्क भी यहाँ के दिखाएंगे, ठीक है। और पिकनिक भी यहीं रह के मनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं पहाड़, पत्थर कितने अच्छे लगते हैं यहाँ से देखने में और कितने प्यारे। उधर पानी ही पानी, इधर सूखा ही सूखा। और फिर यहीं थोड़ी देर रुकने के बाद फिर पहले दीपक ने रील बनाई, उसने इंस्टा पे डाला, फिर मैंने रील बनाई और मैंने भी इंस्टा पे डाला। यहीं से ऊपर से बढ़िया अच्छी रील आ रही थी, खूब अमेजिंग लग रही थी। दूर का लोकेशन बहुत ही अच्छा आ रहा था रीलों में, ठीक है। तो हम दोनों लोगों ने यहीं खड़े होकर के रील्स बनाए और रील्स बनाने के बाद फिर इस कोने से उस कोने से, कहीं इस कोने से कहीं उस कोने से हम चारों तरफ देखते रहे। कहीं पत्थर देख रहे थे, कहीं पानी देख रहे थे, क्योंकि इतना अमेजिंग लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि अब पूछिए मत। और हम फिर थोड़ी ही देर में यहाँ से एंजॉय करके फिर नीचे उतरे और नीचे उतर के फिर हम रवाना हुए घर को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, फिर वही गली, वही मोड़ और वही रोड फिर से मिला। एक इधर नदी उधर नदी, दोनों तरफ नदी, बीच में हम, ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी से चल रहे हों, इतना अच्छा लग रहा था लोकेशन। दोनों साइड पानी बह रहा था और यहाँ पर पानी तो बहुत ही ज़्यादा है लचूरा डैम में। और फिर उसके बाद हम नज़दीक पहुँच गए हरपालपुर अपने, और हरपालपुर पहुँचने के बाद फिर पहुँचे अपने स्टेशन के पास, जहाँ पर नाका बंद था और इतना ज़्यादा जाम लगा था कि अब पूछिए मत। जाम में तो दिमाग ख़राब हो रहा था, आगे भी भीड़ पीछे भी भीड़, भीड़ देख करके तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी इसलिए नाका बंद था। और फिर मैं पहुंच चुकी थी घर के अपने मोहल्ले के पास में, इसलिए मैंने घूंघट ले लिया, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड में घूंघट तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर्दा बहुत ही ज़्यादा चलता है। इसलिए मैंने घूंघट ले लिया, क्योंकि यहाँ मार्केट में कोई ना कोई मोहल्ले का टहलता ही रहता है। फिर उसके बाद हमने दीपक को उतारा रास्ते में और वो गया डेयरी, क्योंकि डेयरी जाना था उसको पनीर लेने, और वो पनीर लेने के लिए दुकान में डेयरी में पहुँच चुका था,
ठीक है। और फिर हम चल दिए अपने घर की ओर, आगे की ओर, क्योंकि दीपक तो पैदल ही आएगा। हम लोग गाड़ी से निकले और फिर हम पहुंच चुके घर पे। मम्मी इधर बैठी थी, दीदी इधर बैठी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, चाय पी चुके थे और अब ये हमारा बन रहा है खाना, खाना पकने वाला है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।